बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और मेरी फ़ैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं फ़ायर टिक्का चटनी राइस की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े की ये राइस बनते हैं और झटपट ये रेसिपी रेडी हो जाती है। ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती है, झटपट ये रेसिपी रेडी हो जाती है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसको मैंने क्यूब्स की शेप में काट लिया है और इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो साल्ट शामिल किया था और 2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर शामिल किया था। और ये गार्लिक पेस्ट है और गार्लिक पेस्ट ये देखिए कितना अच्छे से ये मैंने बनाया है। इसके अंदर मैंने ऑयल डालकर 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला था और फिर मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। ऑयल डालने से पेस्ट का कलर भी बहुत अच्छा आता है गार्लिक का और बहुत अच्छा पेस्ट ये रेडी होता है। थोड़ा सा मैंने पानी इसके अंदर शामिल किया था तो इसमें से 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है गार्लिक पेस्ट और विनेगर अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर विनेगर शामिल किया है और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और ये मैं पेस्ट बना कर रख लेती हूँ गार्लिक पेस्ट। और गार्लिक पेस्ट पे मैंने आपको बताया है कि बीच में मैंने ऑयल डाला है और पानी थोड़ा सा शामिल किया था और फिर मैंने इसे ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और अब इसे मैं फ्रीज़ कर लूँगी। अब इसके अंदर मैं योगर्ट डाल रही हूँ, दही भरकर मैंने 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर योगर्ट के डाले हैं और अब इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल मैंने 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है और एक हम ये रफ सा पैन ले लेंगे और इसके अंदर हम बनाएंगे टिक्के। सबसे पहले हम फायर टिक्का बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फायर टिक्का चटनी राइस की रेसिपी। तो सबसे पहले हम फायर टिक्का बना लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो चटनी रेडी करेंगे। बिल्कुल इसके अंदर ये देखिए स्मोकी फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही मज़ेदार बिल्कुल बाज़ार जैसे ये टिक्के रेडी होंगे। तो हमेशा मैं इसी तरह घर पर जो है वो ये टिक्के रेडी करती हूँ। और जो है चूल्हे का एलुमिनियम फाइल जो है वो भी ख़राब हो चुका है, ये भी चेंज करने वाला है। तो बस मैंने सोचा कि मैं ये पहले ये टिक्कों की रेसिपी वगैरह बना लूँ तो उसके बाद इसे जो है वो इसकी सफाई करूँगी। तो अब इसकी सफाई होने वाली है कुकिंग रेंज की इंशाल्लाह। मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, मुझे फ़ीवर हुआ हुआ है और गला भी ख़राब है। और ये मैंने पानी के अंदर ऑयल डाला था और फिर उसके मैं छींटे लगा रही हूँ और उससे जो है ये फायर जो है वो पैन के अंदर फायर आता है और ऑयल को जब आग आग पकड़ती है तो वो भड़कती है आग, तो उससे एक ये कि स्मोकी सा फ्लेवर भी आ जाता है
और बहुत ही मज़ेदार से ये टिक्के रेडी हो जाते हैं। कोयले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मुझे जो कोयले का धुआं है वो ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा इसी तरह से जो है वो बनाती हूँ और इससे जो है वो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। और अब मैं बना रही हूँ चटनी, और चटनी बनाने के लिए यहाँ पर जो पेस्ट था थोड़ा सा मैंने ब्लेंडर के अंदर बचा लिया था, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, और उसके अंदर धनिया हरी मिर्चें डालकर मैंने जो है वो चटनी रेडी कर ली है। और अब मैं जो है वो प्याज फ्राई कर रही हूँ, और एक मैंने मीडियम साइज़ का अनियन ले लिया था, और इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया है, और अब मैंने क्यूमिन पाउडर ज़ीरा पाउडर शामिल किया, और अब मैंने जो चटनी रेडी की थी वो इसके अंदर शामिल कर दी है। और चटनी के अंदर मैंने दही भी शामिल किया था। ज़्यादा इसको हम फ्राई नहीं करेंगे। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें, और आपके घर जो गेस्ट आए तो उनको ज़रूर ये राइस खिलाएं। और ये देखिए मैंने एक जो है मोल्ड लिया है और उस मोल्ड के अंदर मैंने जो है वो चावलों को मैंने बॉईल कर लिया था, और चावल मैंने फुल बॉईल किए हैं, दम देने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको मैंने जो है वो पलट लिया है, और इसके ऊपर मैंने एक प्लेट रखी थी उसके ऊपर मैंने इसको पलट लिया है। और अब पलटने के बाद इसके ऊपर मैं जो है वो चटनी जो है वो लगा दूँगी, और फिर इसके ऊपर हम दरमियान में इसके साइडों पर तिक्के लगाएंगे, और फिर बाकी उसका मसाला दरमियान में डाल देंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।